लास्ट डे है इन दुबई। शाम की हमारी फ़्लाइट है और आज मेरा फास्ट भी है महालक्ष्मी जी का। इसमें ये करवा चौथ की तरह ही रखा जाता है, जिसके अंदर ना पानी पीना होता है, ना कुछ खाना होता है और स्टार को देख के व्रत खोला जाता है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा यहाँ घूमना भी पड़ेगा और गर्मी तो है ही है, मतलब बहुत नहीं, अब थोड़ा बेटर हो गया है यहाँ वेदर, लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी है। तो बिना पानी के रहना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट फिर भी ठीक है, मैनेज तो करना पड़ेगा और कहीं पूजा भी करनी पड़ेगी। और स्टार यहाँ दुबई में निकलते नहीं हैं, देखते हैं अब किस तरीके से सब कुछ मैनेज हो पाता है। लेट्स सी। पूजा करने के लिए हमें कुछ चाहिए होते हैं, जैसे जो बया दिया जाता है, फिर अपनी मदर इन लॉ को वगैरह को या किसी भी बड़े को एग्जैक्टली। तो उसके लिए तो मैं ले आई हूँ साथ में, जैसे मैं ये अपने धागे ले आई थी साथ में ही बांधने के लिए। इसके अंदर 16 गांठें होती हैं और ये अपने हाथ पे बांधना होता है हमने। ये महालक्ष्मी का व्रत होता है जो हमें, तो उसके लिए वो ले तो आई हूँ मैं। अब कहीं पे किसी शोरूम में या कहीं मॉल वगैरह कहीं जहाँ पर होगा वहाँ पे पूजा कर लूँगी। और उसके बाद एक बार हम पानी या कुछ चाय वगैरह एक बार ले सकते हैं सारा दिन में। फिर उसके बाद मतलब खाने का कुछ नहीं लेना होता। उसके बाद फिर रात को ही स्टार्स देख के उसके बाद व्रत खोला जाता है। लेकिन अब यहाँ स्टार्स का कैसे होगा, क्या होगा, वो मुझे नहीं अभी पता, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब यहाँ बैठ के मैंने पूजा कर ली है, अपनी बहन से फ़ोन पे मैंने कथा सुन ली है और अब मैं पानी पीऊँगी और चाय के लिए बोल दिया इनको, मुझे ये चाय पिला देंगे। अब देखते हैं आगे का व्रत कैसे करते हैं। ये सारा कुछ नीचे से सब इनके पास स्टॉप सब कुछ ही एयर कंडीशन है। अगर कंट्री को देखा जाए दुबई को तो नीट एंड क्लीन, सेफ्टी वाइज गुड, हर चीज़ में अच्छी है। बट रात को मैं कल जैसे 11 बजे के करीब बाहर निकली तो मुझे मतलब इतनी फाइन जेंट्री नहीं दिख रही थी उस टाइम रोड्स पे, उस हिसाब से कह सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी लोगों से बात हुई अब तक, हर किसी ने मतलब एक अच्छा इसके लिए रिस्पॉन्स दिया और कहा कि भाई हमारा यहाँ पे सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है। सबका ये कहना है कि यहाँ पे उन्होंने अगर रात को 3 बजे भी लेडी निकलती है तो कोई उसको टच नहीं कर सकता। मतलब इतना ज़्यादा सेफ्टी, जैसे स्नैचिंग वगैरह कुछ नहीं होती। मैंने यहाँ पर आपको सच बताऊँ तो कहीं पर कोई पुलिस देखी ही नहीं। हालांकि तो गवर्नमेंट के लॉ इतने स्ट्रिक्ट हैं, तब भी अगर यहाँ बिल्कुल भी कोई क्राइम नहीं है, 0 क्राइम कंट्री है ये, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। जेंट्री जो भी थी रात को जैसी भी थी, मगर दिन के टाइम पे हाँ सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, कंट्री तो कमाल की है, बढ़िया रखने के लिए। थोड़ी गर्मी का ज़रूर रहेगा इसमें पार्ट की, हाँ गर्मी बहुत है यहाँ पे। लेकिन फिर उसके लिए मैंने बताया ना आपको, चाहे कोई बस हो, आप कहीं भी बस स्टेशन में खड़े हैं बस के लिए, या फिर आप जाते हैं कहीं भी, तो नीचे से में सबवे वगैरह बहुत बना रखे हैं कि वो भी ठंडे हैं, एयर कंडीशन है। तो वो उस चीज़ के लिए भी सोचना है कि वो भी तो अच्छा है। तो ठीक है, हम टूरिस्ट हैं तो थोड़ा निकलने का ज़्यादा मन करता है, इसलिए शायद हमें गर्मी वगैरह का ज़्यादा लगा होगा। अदरवाइज़ वैसे सितंबर में काफ़ी हद तक वेदर अच्छा हो जाता है। यही आप मई, जून, जुलाई वगैरह में हो तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो अब मेरे हिसाब से तो अगर आप सितंबर के बाद आते हैं, मार्च तक तो वेदर बहुत अच्छा रहता है। बारिश का जो है, बारिश सिर्फ आती है इनके यहाँ पे दिसंबर या जनवरी में, और वो भी शायद 1-2 बार बस। जो ये इन्होंने 1-2 बार आर्टिफिशियल रेन करवाई, उसकी वजह से इनके यहाँ पे बाढ़ आई।
फिर इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया कि फिर इसके बाद इन्होंने ये चीज़ को बंद कर दिया कि भैया ये नहीं अब करवा रहे। 2 साल से तो इन्होंने बंद कर दिया आर्टिफिशियल रेन अब दोबारा, क्योंकि उसमें भी अगर आप ऐसे इस तरीके से वीडियोस आ रही थी उस टाइम कि वो देखो डूब गया, दुबई जैसी कंट्री डूब सकती है ये वो, तो क्योंकि यहाँ बारिश होती नहीं है तो वाटर लॉगिंग होता नहीं है, तो ड्रेनेज उस तरीके की नहीं बनाई गई होगी। अदरवाइज ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा होता है इस कंट्री में भी। हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे वापसी, दिल्ली चलें वापस अपने घर। अब हम पहुँच रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे। नाइस। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको कि अगर हम अपने इंडिया में देखें तो हम एयरपोर्ट के अंदर तक एंटर नहीं कर सकते अगर जो मतलब विदाउट सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ काफ़ी आगे तक आप आ सकते हैं। ये चीज़ कनाडा में भी थी, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा आप आगे तक आ सकते हैं। जैसे आप किसी को अगर सी ऑफ करने आ रहे हैं या छोड़ने आ रहे हैं तो मतलब ये एक अच्छा वो दिखता है कि भाई यहाँ पे इसका मतलब इसी से पता चल जाता है कि क्राइम कितना कम है इन कंट्रीज़ में, कि इनको इतनी ज़्यादा दहशत नहीं है कि यहाँ तो अंदर तक नहीं जाओगे एयरपोर्ट में किसी को छोड़ने करने। बाकी भी सब कुछ अच्छा ही है। फर्स्ट टाइम मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा है इंडिया वापस जाने पे। हाँ जी, इंडिया में तारा निकल आया हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए तो तारा मतलब रुक जाऊँ। इंडिया में तो काफ़ी देर से निकल आया है।